हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर नया चैप्टर सीखेंगे जिसका नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम को हिंदी के अंदर लघुत्तम समापवर्तय बोला जाता है और एचसीएफ को हिंदी के अंदर महत्तम समापवर्तक बोला जाता है। एलसीएम की जो फुल फॉर्म है वो होती है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। और जो एचसीएफ है इसकी फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले इस चैप्टर को करने से पहले हम एचसीएफ और जो एलसीएम है इनका अर्थ जानेंगे, मीनिंग जानेंगे कि एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। तो आप देखेंगे कि एचसीएफ के अंदर एक वर्ड है जिसका नाम है फैक्टर। फैक्टर को हिंदी के अंदर गुणनखंड बोलते हैं, गुणनखंड। और जो ये मल्टीपल है, मल्टीपल को हिंदी के अंदर गुणक कहा जाता है, इसको हिंदी में गुणक कहा जाता है। तो पहले तो हम फैक्टर और गुणक के बारे में जानते हैं कि फैक्टर क्या होगा और गुणक क्या होगा। फिर कॉमन चीजें जानेंगे कि कॉमन क्या होता है, फिर हाईएस्ट और लोवेस्ट के बारे में जानेंगे हम। तभी तो आप एचसीएफ और एलसीएम के बारे में अच्छे से जानकारी ले पाओगे। तो देखते हैं हम सबसे पहले क्या रहेगा। यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर एक संख्या ली हमने 6, एक संख्या लेते हैं हम 12। ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा कि 6 के मल्टीपल लिखें, 6 के गुणक लिखें। मल्टीपल का मतलब होता है उस संख्या का पहाड़ा। संख्या का पहाड़ा संख्या के बराबर और संख्या से क्या होगा, बड़ा हो सकता है। जैसे 6 के जो मल्टीपल होंगे वो क्या हो सकते हैं, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिये 18, 24, 36, 48, 54, 60। यही तो होते हैं हमारे पास। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिये 18, 6 चौका 24, 6 पंजा 30, सॉरी 30 और रहेगा 36, और एक कौन बचा हमारे पास, 42, 48, 54 और 60। और जो 12 के जो रहेंगे वो क्या होंगे, 12 एकम 12, 24, 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छिके 72, 12 सते 84, 12 अठे 96, 12 निमा 108, 12 दाया 120। और ये आगे भी क्या रहेंगे, चलते रहेंगे। जो मल्टीपल होते हैं वो रुकते नहीं, वो एंडिंग पॉइंट नहीं आएगा उनका, ये इनडेफिनेट होते हैं, कहीं तक भी चलते रहेंगे। अब हमने क्या करना है, मल्टीपल। तो 6 और 12 की मल्टीपल तो हमने लिख लिए। मल्टीपल क्या होता है, संख्या के बराबर और संख्या से क्या होगा, बड़ा होगा। अब इसने बोला है कॉमन, अब निकालेंगे हम इसमें कॉमन। तो 6 और 12 के जो मल्टीपलों में कॉमन कौन निकला, 12 निकला, और कौन निकला, 24 निकला, और कौन निकला प्यारे बच्चों, 36 निकला, और कौन निकला, 48 निकला, और कौन निकला, 60 निकाला, आगे कौन निकलेगा, 72। इस तरीके से ढेर सारे क्या निकल सकते हैं, मल्टीपल कॉमन निकल सकते हैं। तो हमने क्या निकाला, मल्टीपल निकाला, मल्टीपल के बाद कॉमन निकाला। कॉमन कौन कौन आ रहा है हमारे पास, 12, 12 दूनी 24, 12 तिये 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60। ऐसे कॉमन भी क्या हो जाएंगे, ढेर सारे हो जाएंगे। परंतु भी इसने बोला है कि मल्टीपल निकालो, मल्टीपल निकाले, फिर कॉमन निकालो, कॉमन निकाला हमने, और इसके बाद क्या बोला, लोवेस्ट निकालो। कॉमन भी कैसा चाहिए, लोवेस्ट चाहिए।
तो इनमें हमारे पास जो ये लिया है हमने कि भाई 12, 24, 36, 48, 60 ऐसे जो चलते रहेंगे इंडेफिनेट तक, तो इनमें सबसे लोवेस्ट मतलब छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन हमारे पास 12। तो 6 और 12 का जो एलसीएम रहेगा वो क्या रहेगा, 12 रहेगा। एलसीएम का ये क्या होता है, मीनिंग होता है, अर्थ होता है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में जानते हैं, एचसीएफ के बारे में। इसने क्या बोला है, फैक्टर निकालें। फैक्टर का मतलब होता है टुकड़े, खंड। जैसे एक संख्या लेते हैं हमने एक संख्या ली 10, एक संख्या लेते हैं हम 20। मैं कहता हूं आपको कि आप 10 के फैक्टर निकालें, ये 10 के क्या फैक्टर हो सकते हैं। तो फैक्टर क्या होता है, संख्या के बराबर और संख्या से छोटा हो सकता है। मतलब जो ये संख्या होगी ये किस से पूरी पूरी भाग होगी उसे फैक्टर बोलेंगे हम। तो 10 का क्या होगा, 1, और कौन होगा 2, और होगा हमारे पास 5, और कौन होगा 10। ऐसे 20 के निकालेंगे, 1, 2, 4, 5, 10 और 20। पहले तो क्या किया हमने, फैक्टर निकाला, फैक्टर निकाल दिए। अब फैक्टर के बाद क्या बोला, कॉमन निकालो। कॉमन कौन हमारे पास, कॉमन है हमारे पास 1, कॉमन है हमारे पास 2, कॉमन है हमारे पास 5, कॉमन है हमारे पास कौन 10। तो अब हमने कॉमन भी निकाले, कॉमन में कौन आया, 1, 2, 5 और 10। और अब बोला हाईएस्ट निकालो, कॉमन निकालो और हाईएस्ट निकालो, जो कॉमन भी हो मतलब दोनों में हो और हाईएस्ट हो। तो इसमें और इसमें कॉमन तो ये हमारे पास, इन 1, 2, 5 और 10 में हमारे पास सबसे हाईएस्ट कौन है, 10। कौन है सबसे हाईएस्ट, 10। तो 10 और 20 का जो एचसीएफ होगा क्या निकलेगा, वो 10। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एलसीएम और एचसीएफ को समझ सकते हो कि एलसीएम क्या कहना चाहता है और एचसीएफ क्या कहना चाहता है। अब आगे हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे एचसीएफ एलसीएम को लेकर। सबसे पहले हम आज की इस क्लास के अंदर एचसीएफ सीखेंगे कि एचसीएफ कितने तरीके से पूछा जा सकता है, किन किन विधियों से एचसीएफ के क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, कौन कौन से ऐसे मेथड होंगे जिनको लेकर एचसीएफ के क्वेश्चन बन सकते हैं। आओ जानते हैं। आगे सबसे पहले एचसीएफ करेंगे हम। एचसीएफ, एचसीएफ को हम कितने तरीकों से निकाल सकते हैं, कौन सा तरीका आसान रहेगा और कौन सा ऐसा तरीका है जो एग्जाम के अंदर आपको समय बचा कर देगा, तो जानते हैं। एचसीएफ को हम 3 तरीकों से निकाल सकते हैं। सबसे जो पहला तरीका रहेगा एचसीएफ का, वो होता है हमारे पास लॉन्ग डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड, लंबी भाग विधि बोला जाता है लॉन्ग डिवीजन मेथड को। एक इस तरीके से भी हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। जो दूसरा तरीका रहेगा वो है हमारे पास फैक्टर मेथड। मतलब फैक्टर मेथड का मतलब होता है गुणनखंड विधि, जिसमें संख्याओं के गुणनखंड बनाकर वहां से एचसीएफ निकाला जाएगा। और जो तीसरा तरीका है वो होता है हमारे पास डिफरेंस मेथड, डिफरेंस मेथड। संख्याओं का अंतर निकालकर वहां से भी एचसीएफ निकाला जा सकता है। तो ये 3 तरीके हैं एचसीएफ निकालने के। 1 बाय 1 एक एक को करेंगे। सबसे पहले करेंगे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड को, कि भाई जो लंबे भाग विधि है उससे हम कैसे क्वेश्चन निकाल सकते हैं और किस किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे। सबसे पहले करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड। जैसे 2 संख्या लेते हैं हम, एक ली मैंने 18, एक संख्या ली मैंने 62, और आपको बोला गया है कि भाई 18 और 62 का एचसीएफ ज्ञात करें लंबी भाग विधि से। विधि का नाम भी डाल देते हैं लंबी भाग विधि से। तो क्या करेंगे, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देंगे हम। 62 को 18 से भाग देते हैं, 18 तिये 54, बचे कितने 8। अब 18 को यहाँ उतार लेंगे। जैसे ही यहाँ वाला रिमाइंडर इस भाजक से छोटा रहेगा तो ये वाला भाजक आगे उतर जाएगा, ठीक है, और ये भाज्य बन जाएगा। 8 दूनी
16, बचे कितने यहाँ पर 2। अब 8 को फिर उतार दो, 2 चौके 8। रिमाइंडर जैसे ही 0 बचता है, रिमाइंडर जैसे ही 0 बचेगा और जिस भी भाजक से रिमाइंडर 0 आएगा वही क्या कहलाएगा, आपका HCF कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा, आपका HCF। वही क्या कहलाएगा, HCF। इस विधि को भारत में खोजा गया था और जब खोजा गया इस विधि का नाम था हमारे पास GCD। इस विधि को, लॉन्ग डिवीजन मेथड को पहले GCD के नाम से जाना जाता था और भारत में खोजा गया था। GCD की फुल फॉर्म होती है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर GCD की फुल फॉर्म होती है। संख्याएं देकर आपसे पूछ भी सकते हैं आज के ज़माने में भी कि इन संख्याओं का GCD ज्ञात करें, HCF ज्ञात करें। तो हमारे पास HCF कितना आया इसका, 2। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इन संख्याओं का HCF निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड को लेकर किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं और पूछे जा सकते हैं। उसी तरीके का एक क्वेश्चन है लॉन्ग डिवीजन मेथड को लेकर, फाइंड द HCF ऑफ 2 नंबर। 2 नंबरों का HCF ज्ञात करें बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड से द सीक्वेंस, जो क्रम है क्यूसेंट का, भागफल का, फ्रॉम से टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे, इज 4 1 1 4 है। फाइंड 2 नंबर, 2 नंबर निकाले, एंड लास्ट डिवाइजर इज 2। जो लास्ट डिवाइजर है, जो आखिरी जो भाजक है वो क्या रहेगा, 2 रहेगा। एक बात जरूर याद रखेंगे प्यारे बच्चों, जो लास्ट डिवाइजर है यहाँ ये भी लिखा हो सकता है HCF इज 2। लास्ट डिवाइजर HCF ही होता है। क्यों होता है, जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में देखा, हमने निकाला था 18 और 62 का HCF निकाला था लॉन्ग डिवीजन मेथड से। कैसे, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देंगे, 18 तिये 54, बचेंगे यहाँ पर 8, 18 यहाँ उतारा, 8 दूनी 16, बचे हमारे पास 2, 8 को यहाँ उतार लेंगे, 2 चौके 8, तो रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास, 0। तो जो लास्ट जो हमारे पास डिवाइजर है 2, ये क्या है, HCF भी है हमारा। ये क्या होता है हमारा, HCF होता है। लास्ट डिवाइजर यही तो है हमारे पास। ये फर्स्ट डिवाइजर, ये सेकंड, ये थर्ड, मतलब लास्ट है। और यहाँ आएंगे हमारे पास फर्स्ट क्यूसेंट, सेकंड, थर्ड, ऐसे चलते रहेंगे जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो जो लास्ट डिवाइजर है वो HCF भी होता है, इस बात को आप याद रखें। तो इसी क्वेश्चन को हम कैसे निकालेंगे, ये तो हमने निकाल लिया, ये तो हमारे पास एक पर्टिकुलर वे है, ठीक है, ये तो कंसेप्ट के तरीके से हो गया। अब इसको कैसे निकालेंगे, पेपर में काफी बार ऐसे क्वेश्चन आएंगे आप कंसेप्ट से नहीं अप्रोच से निकाल पाओगे, क्योंकि एग्जाम के अंदर अप्रोच रहती है क्वेश्चन की, कंसेप्ट नहीं होता। देखेंगे इस प्रकार का क्वेश्चन निकालने के लिए आपको क्या करना होता है प्यारे बच्चों, जो सीक्वेंस है हमारे पास क्वेश्चन की उसको नीचे से लिखना होता है। नीचे से लिखना शुरू करेंगे, इसको तो ऊपर से लिखो या नीचे से लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु अगर मान लो इसकी जगह कुछ और होता, जैसे यहाँ होता हमारे पास 2 3 5, और इस 2 की बजाय हमारे पास होता यहाँ पर 10, इस 2 की बजाय हमारे पास क्या होता, 10, या इसकी जगह होता हमारे पास 1 1 2, और इस 10 की बजाय हमारे पास क्या होता, 4। तो फिर तो हम नीचे से लिखेंगे ना, क्योंकि फिर तो सीक्वेंस बिगड़ जाएगी। तो पहले इसको करते हैं, नीचे से लिखना शुरू करेंगे। कैसे लिखेंगे, 4, फिर आएगा 1, फिर आएगा 1, और फिर कौन आएगा, 4। आपको क्या करना है, जो लास्ट डिवाइजर है, जो लास्ट मतलब हमारे पास डिवाइजर है या HCF है, उसकी यहाँ गुणा करेंगे और इसका जो रिमाइंडर है वो 0 ऐड कर देंगे। तो क्या निकल कर आया हमारे पास, 2 चौके 8। अब क्या करनी है, इसको तो यहाँ लेकर आना है और इसको यहाँ लेकर आना है। 8 आ जाएगा अब यहाँ पर, और ये 2 आ जाएगा यहाँ पर। 8 एकम 8 और 2 क्या हुआ हमारे पास, 10। अब 10 को यहाँ लाएंगे, 8 को यहाँ लाएंगे, ये हो जाएगा गुणा में 10 और प्लस में क्या आएगा, 8। 10 और 8 कितने बनेंगे, 18। अब 18 को यहाँ लाएंगे और 10 को यहाँ लाएंगे, 18 गुणा में 4 प्लस में 10, 72।
18 चौके 72 और 10 कितने हो जाएंगे 82। तो हमारे पास संख्याएं क्या बनी 18 और 82। संख्याएं क्या बनी हमारे पास 18 और 82। इसी तरीके से इसको देखते हैं, इसको हम क्या करेंगे उल्टा लिखेंगे। 5 लिखा, फिर हमने 3 लिखा, फिर हमने क्या लिखा 2, और इसका जो डिवाइजर है, इसका जो एचसीएफ वो क्या दे रखा है 10। तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करें और इसका जो रिमाइंडर है वो 0 आया है, तो उसको ऐड करेंगे 10 पंजे 50। अब 50 यहाँ आएगा, 10 यहाँ आएगा, तो 50 गुणा में 30 प्लस में 10 कितना बना 150, में 10 जोड़ेंगे तो 160। 160 यहाँ आएगा और 50 यहाँ आएगा 50, तो 160 गुणा में 2 और प्लस में क्या हो जाएगा 50, 320 और 50 370। तो हमारे पास संख्या क्या बनी लास्ट 160 और 370। इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को निकाल सकते हैं। जैसे एक और है हमारे पास, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 1, और इसका जो लास्ट डिवाइजर है या एचसीएफ वो कितना है 4। तो इसकी 4 से गुणा करेंगे और 0 ऐड करेंगे तो ये कितना बना 8। अब 8 यहाँ पर 4 यहाँ पर, तो ये कितने बने प्यारे बच्चों 12। अब 12 यहाँ पर 8 यहाँ पर, तो 12 एकम 12 और 8 कितने हो जाएंगे 20। तो यहाँ से लास्ट संख्याएं क्या बनी हमारे पास 12 और 20। इस तरीके से आप लॉन्ग डिवीजन मेथड को लेकर क्वेश्चनों को निकाल सकते हैं। आगे देखेंगे दूसरा तरीका है एचसीएफ निकालने का फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड से भी आप एचसीएफ निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे एक संख्या ली हमने यहाँ पर 30 और एक संख्या लेते हैं हम 24। हमें 30 और 24 का एचसीएफ निकालना है फैक्टर मेथड से। तो पहले आप क्या करेंगे इनका फैक्टर बनाएंगे। पहले बनाते हैं हम 30 का, 2 पर चलेगा तो यहाँ 15 आएगा, 3 पर चलेगा तो 5, 5 पर चलेगा तो 1। ऐसे ही 24 को करेंगे हम, 2 पर चलाएंगे तो 12, फिर 2 पर चलाएंगे तो 6, फिर 2 पर चलाएंगे तो 3, और फिर 3 पर चलाएंगे तो कितना आएगा 1। इस तरीके से तो आप फैक्टर करेंगे। अब आया क्या हमारे पास, देखो यहाँ पर है 24 और ये है 30। तो 24 में तो क्या आया प्यारे बच्चों 3 बार तो आया है 2, 2 कितनी बार आया है 3 बार, और 3 आया है 1 बार। और यहाँ हमारे पास 30 के अंदर 2 आया है, 3 आया है, और कौन आया प्यारे बच्चों 5 आया है। अब हमें निकालना है इनका एचसीएफ। फैक्टर तो बना लिया हमने, एचसीएफ क्या कहता है, एचसीएफ कहता है पहले फैक्टर बनाओ। फैक्टर तो बना दिए, अब कॉमन ढूंढो। कॉमन कौन है हमारे पास, कॉमन है 2 और कॉमन है 3, और फिर भी उनमें भी क्या कहता है हाईएस्ट। जो कॉमन होगा उसमें भी क्या चाहिए हाईएस्ट चाहिए हमारे पास। तब देखेंगे यहां तो 2 की पावर 3 है और यहां पर 2 की पावर 1 है। तो अगर मैं जब कॉमन ढूंढ रहा होऊंगा 2 की पावर 3 में और 2 की पावर 1 में, तो 2 की पावर 1 हाईएस्ट पावर होगी जो कॉमन होगी। तो यहां से मैं क्या लूंगा एचसीएफ निकालते दौरान 2 की पावर 1 मतलब 2। और कौन है हमारे पास कॉमन 3, और कॉमन कौन हमारे पास 3, 2 और 3 की गुणा करेंगे तो 6। तो 24 और 30 का जो एचसीएफ होगा वो क्या आएगा 6। या मैं कहूं आपको इस प्रकार की जो स्थिति होगी, जो पावर में संख्याओं की जो पावर दे रखी होगी और वहां आपसे जब एचसीएफ पूछा जाएगा तो उसमें क्या करना होता है, पहले कॉमन अंक ढूंढेंगे, कॉमन संख्या ढूंढेंगे और उसकी छोटे से छोटी पावर ढूंढनी होती है ऊपर और नीचे वाले में, कि इन दोनों में या तीनों में या 4 संख्याएं दे देता है 5 दे देता है, उनमें पहले कॉमन अंक ढूंढे, कॉमन संख्या ढूंढे और उसकी सबसे छोटी पावर ढूंढे। क्योंकि जो छोटी पावर होगी वो सभी में क्या होगी कॉमन होगी और वही हाईएस्ट मानी जाएगी। तो आप क्या कर सकते हो फैक्टर मेथड से इस तरीके से आप क्वेश्चन निकाल सकते हो। आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो तरीका रहेगा वो है डिफरेंस मेथड। मतलब संख्याओं का डिफरेंस निकालकर भी हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। इसको डिटेल से जानेंगे। इसी तरीके के कुछ एग्जाम्पल हैं आपके सामने कि संख्याओं का डिफरेंस निकालकर हम किस तरीके से एचसीएफ निकाल सकते हैं, देखेंगे। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल हमारे पास इसने बोला गया है कि भाई 72 और 90 का एचसीएफ ज्ञात करें। वैसे तो हम 72 और 90 का किसी भी तरीके से एचसीएफ निकाल सकते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी जवाब सेम आएगा।
जो हमारे पास सेकंड मेथड था फैक्टर मेथड, वहां से भी आंसर सेम आएगा और इससे भी सेम आएगा। हमें तो समय बताने से मतलब होता है कि समय कहाँ बचेगा। तो आज हम ये सीखेंगे इसके अंदर डिफरेंस मेथड, मतलब इन दोनों संख्याओं का हम क्या करेंगे, यहाँ से डिफरेंस निकालेंगे। मतलब कहने का मतलब है जैसे मान लो हमारे पास यहाँ कोई n1 संख्या है, n2 संख्या है, n3 संख्या है, n4 संख्या है और ऐसे ही ढेर सारी संख्याएं आगे हो सकती हैं। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या बनेगा, d1। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या बनेगा, d2। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या बनेगा, d3। और ऐसे भी डिफरेंस आके बढ़ते जा सकते हैं। तो इन डिफरेंसों में से जो भी डिफरेंस सबसे छोटा होगा, जो भी डिफरेंस सबसे छोटा होगा, जवाब या तो वो सबसे छोटा डिफरेंस होगा या उस डिफरेंस के जो फैक्टर होंगे वो आपका जवाब होंगे। किस तरीके से एग्जांपल लेकर समझाता हूं आपको, देखेंगे। जैसे सबसे पहले 90 और 72 का डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो 90 और जो 72 का जो डिफरेंस है वो आया हमारे पास 18। तो पहले आप ये चेक करें कि क्या 18 इन दोनों को डिवाइड कर रहा है या नहीं। अगर ये डिफरेंस खुद इनको भाग कर रहा हो तो यही डिफरेंस क्या हो जाएगा, हमारा आंसर। तो 18 पहले से ही जवाब है हमारे पास, 18 चौके 72, 18 पंजे 90। तो इनका जो एचशिप होगा वो क्या निकल आया हमारे पास, 18। जैसे आगे संख्या हमारे पास प्यारे बच्चों 85, 119 और 187। हमें इनका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। और हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम इनको क्या है लॉन्ग डिवीजन मेथड या फैक्टर से निकालें, उस समय लेने वाली विधियां होती हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस सबसे छोटा लेना होता है, ये बात याद रखें, दिमाग में बिठा लेना इस बात को। 85 और 119 में कितने का डिफरेंस बैठेगा हमारे पास, 34 का। और 119 और 87 में कितने का बैठेगा, 68 का। तो 34 बड़ा है या हमारे पास 68 बड़ा है, तो जो छोटा हो उसको लेना होता है। तो 68 को तो नहीं लेंगे। मेरा कहने का मतलब है अगर हम संख्या बड़ी लेते हैं तो उसके फैक्टर भी ज्यादा बनेंगे, और संख्या छोटी लेंगे तो फैक्टर कम बनेंगे। तो हम 34 को उठाएंगे। तो पहले हम ये चेक करेंगे कि जो 34 जो डिफरेंस आया है क्या इनको डिवाइड कर रहा है या नहीं। 34 तो एक सम संख्या है और ये सारी की सारी विषम है। सम कभी भी विषम को भाग नहीं करेगी। तो फिर 34 का कोई ना कोई फैक्टर क्या होगा, इसका एचशिप होगा। 34 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं प्यारे बच्चों, आप कहोगे 1 गुणा 34 हो सकता है, 2 गुणा 17 हो सकता है। क्या और कोई फैक्टर हो सकता है 34 का, नहीं हो सकता। तो 34 तो काटेगा नहीं, मतलब 34 तो जवाब हो ही नहीं सकता, क्योंकि 34 तो सम है और ये भी सम है। ये तो हमारे पास जवाब कैंसिल हो गया। न दो जवाब हो सकता क्योंकि दो भी सम है, विषम को भाग नहीं देगा। तो बचा कौन हमारे पास प्यारे बच्चों, 17। तो 17 क्या होगा, इन संख्याओं का एचशिप होगा। इस तरीके से आप डिफरेंस मेथड से क्या कर सकते हो, एचशिप निकाल सकते हो जल्दी से। कुछ और देखेंगे एग्जांपल, अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास 44, 66, 110। तो इनका डिफरेंस आया हमारे पास 22 और इनका डिफरेंस हमारे पास कितना आएगा, 44। 44 ही आएगा ना, 70, 110, 44। तो अब बड़ा कौन हमारे पास, 44। तो बड़ा तो लेना नहीं, हमें छोटा ही लेना है। तो छोटा डिफरेंस हमारे पास कौन, 22। तो अब ये देखो पहले आप कि 22 इनको पूरा पूरा भाग करता है या नहीं करता। 22 दूनी 22 तिया 22 पंजा, तो 22 ही क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ एचशिप। मैंने बताया है और फिर बता रहा हूं आपको, चाहे तो वो डिफरेंस आंसर होगा या डिफरेंस आंसर नहीं होगा, तो छोटे डिफरेंस का कोई ना कोई फैक्टर आपका जवाब होगा। आगे एग्जाम्पल में और क्लियर हो जाएगी ये बात। देखो नेक्स्ट हमारे पास 48, 90 और 120। 90 और 120 में क्या आया डिफरेंस, हमारे पास आया 30 का। और 48 और 90 में कितने का गैप आएगा हमारे पास, 42 का। तो छोटा तो 30 हुआ, जवाब चाहे तो 30 होगा या 30 का कोई ना कोई फैक्टर होगा। तो पहले ये देखो क्या 30 48 को कर देगा भाग, क्योंकि पीछे 0 है और यहाँ 8 है तो कोई चांस ही नहीं बनता। तो 30 तो जवाब नहीं होगा। तो अब 30 का कोई ना कोई फैक्टर होगा। तो 30 के क्या क्या फैक्टर बनेंगे, आप कहोगे सर 1 गुणा 30 हो सकता है, 2 गुणा 15 हो सकता है,
3 गुणा 10 हो सकता है और 5 गुणा 6 हो सकता है। यही तो फैक्टर बनेंगे 30 के। तो अब इनमें देखो कौन भाग नहीं कर सकता। देखो जीरो वाली संख्या तो 8 को भाग कर नहीं सकती, तो 30 भी कैंसिल हुआ। और यहाँ हमारे पास अभी देखेंगे ये हमारे पास विषम संख्या है, ये सम संख्या है 48, तो इसको भी भाग नहीं करेगी, तो 15 भी नहीं भाग करेगा हमारे पास, ठीक है। और यहाँ 5 भी नहीं करेगा, 5 भी नहीं करेगा। अब हमारे पास बचा कौन इसके बाद हमारे पास बचा 2, 3 और क्या बचा हमारे पास 6। तो इनमें कौन भाग करेगा इनको पूरा पूरा। अब इनमें भी आपको ये चेक करना है, ये बोल रखा है एचसीएफ निकाल रहे हैं प्यारे बच्चों, ध्यान दें। एचसीएफ कहता है हमारे पास फैक्टर, और फैक्टर में फिर कॉमन, और कॉमन में भी कौन होना चाहिए, हाईएस्ट। तो इन बचे हुए में हाईएस्ट कौन है हमारे पास, बचे हुए में हाईएस्ट हमारे पास कौन है, 6। तो 48, 90 और 120 का जो एचसीएफ होगा वो क्या आएगा, 6 आएगा। इस बात को आप अच्छे से याद रखेंगे। आगे देखते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बहुत ही अच्छा है, 216, 423, 1215, 2169 और 2223। पहले आप ओरल दिमाग लगाएंगे क्वेश्चन में, ये नहीं है कि क्वेश्चन देखा और पेन को निकाला और लग गया, ठीक है। ऐसा मतलब नहीं होता क्वेश्चन को निकालने के लिए। पहले एक बार माइंडली सोचें कि यार मैं इसको ओरल निकाल पाऊंगा या नहीं। अब यहाँ डिफरेंस की बात चली हुई है, तो मैंने बताया है कि छोटा डिफरेंस लेना है। तो पहले एक बार आप मुझबानी तो सोचो कि किन दो संख्याओं के बीच में सबसे कम डिफरेंस आएगा। यहाँ 200, यहाँ 400, तो लगभग 200 के आसपास का डिफरेंस जाएगा। यहाँ 400, यहाँ 1200, तो बहुत बड़ा डिफरेंस जाएगा। 1221 में भी बहुत बड़ा डिफरेंस जाएगा। यहाँ 21 और यहाँ 2200, यहाँ कम डिफरेंस जाएगा, तो कम वाला ही लेंगे हम, दूसरी जगह क्यों दिमाग यूज करेंगे। तो कितने का डिफरेंस बैठेगा प्यारे बच्चों देखो हमारे पास 31 तो यहाँ बच गए 2200 होने में, और 23 हमारे पास ये हैं, क्योंकि अगर मैं इसमें 31 जोड़ दूंगा तो 2200 बन जाएंगे, और 23 ये 31 में अगर मैं 23 जोड़ूंगा तो कितने बनेंगे, 54 बनेंगे। तो इनमें कितने का डिफरेंस आ गया हमारे पास, 54 का। तो अब चाहे तो 54 जवाब होगा, चाहे 54 का कोई ना कोई फैक्टर जवाब होगा। तो 54 तो जवाब क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 54 तो हमारे पास सम है, और इनमें से हमारे पास ये वाली संख्याएं क्या है, विषम है। सम विषम को भाग नहीं करता और विषम सम को भाग नहीं करता, तो ये तो ऑलरेडी कैंसिल हो गया। तो 54 का कोई ना कोई फैक्टर होगा। तो आप क्या कहोगे, 1 गुणा 54, 2 गुणा में 27, और इसके बाद और कौन हो सकता हमारे पास, और तो हो सकता हमारे पास 3 गुणा में 18, या और भी हो जाएगा कोई, यही बनेंगे फैक्टर तो, ठीक है। 54 एकम 54, 27 दूनी 54, 18 थी 54। अगर मान लो मैं आगे रखता हूँ, अब जैसे जैसे करेंगे तो ये हो जाएगा 6 गुणा में 9 भी बन जाएगा, 6 निमा 54, यहाँ से भी 54 आ सकता। अब देखो अब विषम संख्याएं हैं प्यारे बच्चों, तो सम को तो पहले ही काट दो। 54 कट गया हमारे पास, 18 कट गया, 2 कट गया, और कौन कट गया हमारे पास, 6 कट गया। क्योंकि विषम तो सम, जो सम संख्या है वो तो विषम को भाग देगी नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, अब ध्यान लगाएंगे हम। अब हमारे पास 27 बचा, अब हमारे पास 3 बचा, और हमारे पास क्या बचा, 9 बचा। तो आपको जब मैंने डिविजिबिलिटी रूल सिखाया उस दौरान मैंने बताया था 3 और 9 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है। 27 की तो कोई डिविजिबिलिटी रूल है ही नहीं, भाग ही देकर देखना पड़ेगा, और कोई तरीका ही नहीं हमारे पास। तो 3 और 9 का तो हम मुझबानी फड़ा सकते हैं ना, सम ऑफ डिजिट, संख्याओं का सम। देखो ये हो गया हमारे पास 6 और एक 7, और 3 क्या हो जाएगा भाई हमारे पास 7 और 2 9, ये बनेगा हमारे पास 6 और 3 9। ये कितना बना भाई हमारे पास 3 और 6 9, ये बनेगा हमारे पास 3 9 9 और 9 18, ये भी हो जाएगा 4 6 9, ये भी हो जाएगा। मतलब ये क्या है, 3 से भी भाग होगा, 9 से भी भाग होगा, परंतु इसमें भी क्या चाहिए हमारे पास, लंबा चाहिए, मतलब बड़ा चाहिए, हाईएस्ट। 27 से जब आप भाग दे के देखोगे, 27 से ना ये वाली संख्या, इनमें से कोई एक संख्या भाग नहीं होगी 27 से। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारे पास क्या होगा, 9। इसका जो एचसीएफ निकलेगा वो क्या निकलेगा, 9। आप जैसे भाग दे के देख लो, इसको दे के देख लो, इसको दे लो, या जैसे ये तो हो जाएगा 27 छिक्के पे ही चला जाएगा, ये नहीं जाएगा या ये नहीं जाएगा, कोई ना कोई एक संख्या 27 से भाग नहीं जाएगी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो,
डिफरेंस मेथड से संख्याओं का जो एचसीएफ है वो आप आसान तरीके से निकाल सकते हो। आज की वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू।